सावन की कावड़ यात्रा से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों से जुड़े यशवीर महाराज ने हाईवे 58 पर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई उन होटलों और ढाबों के खिलाफ है जो मुस्लिम नाम छुपाकर देवी देवताओं के नाम से कारोबार कर रहे हैं। महाराज की टीम ने हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक संघन चेकिंग अभियान चलाया और कई होटलों में कर्मचारियों के आधार कार्ड तक जांच किए हैं। यशवीर महाराज ने आरोप लगाया है कि कई मुस्लिम कारोबारी हिंदू नामों की आड़ लेकर कावड़ मार्ग पर होटल और ढाबे चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी होटल पर देवी देवताओं के नाम का दुरुपयोग किया गया या पाया गया तो वहां धरना प्रदर्शन तय है। यशवीर महाराज ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी धर्म या व्यक्ति को अपमानित करना नहीं है। उनका कहना है कि वे बस इतना चाहते हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान धार्मिक मर्यादाओं का पालन हो और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए। इस अभियान के बाद स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवांछनीय स्थिति से निपटा जा सके। हमने गत 2 वर्षों से अभियान चलाया है कि हरिद्वार से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश ये कावड़ यात्रा मार्ग है और इस कावड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान है और वे अपने नाम से नहीं चलाते। वे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर ही चलाते हैं और वहां पर सनातन धर्म के लोग भ्रमित होकर के कि ये तो हमारे ही सनातन धर्म के लोगों का स्थान है, वहां भोजन कर लेते हैं और भोजन करके वो जो थूकने मूत्र करने वाला गैंग है वो उनके सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूतने का, गौ मांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं या ऐसी औषधि भी मिला देते हैं। उस औषधि मिले भोजन को सनातन धर्म के पुरुष यदि भोजन करेंगे तो वो नपुंसक हो जाएंगे, उनकी महिलाएं भोजन करेंगी तो बांझ हो जाएंगी। तो इसलिए हम अपने सनातन धर्म के लोगों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमने ये अभियान चलाया है और सनातन धर्म के 5000 कार्यकर्ता इस कावड़ मार्ग पर लगे हुए हैं और आज प्रारंभ हो चुका है। मुजफ्फरनगर के ये जो ऐतिहासिक ये वीरों की भूमि है, यहाँ के रामपुर तिराहे से इस अभियान को प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलता रहेगा। हम किसी भी कीमत पर इन थूक मूत्र करने वाले जो जिहादी है इनके द्वारा सनातन धर्म के लोगों का और कावड़ लाने वाले शिव भक्तों का धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। महाराज जी, अभियान यहाँ से शुरू हुआ है, इस अभियान के तहत कहाँ कहाँ पर आप जाएंगे, किस तरह इस अभियान को आगे लेके जाएंगे? देखिए, हरिद्वार तक जाएंगे और इधर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश की तरफ को बढ़ेंगे और ये हमारे और भी अन्य लोग हैं, हम ही नहीं है, 5000 कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं। और इसके साथ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा अपने कावड़ लाने वाले शिव भक्तों से कि आपको जैसे इन षड्यंत्रकारियों के भोजन के द्वारा जो आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए लगे हुए हैं बचना है, उसके लिए कावड़ के रूप में बचना है क्योंकि थूक मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है वो कावड़ बनाने वाले भी 90% हरिद्वार के अंदर है जहां से कावड़ खरीदते हैं। इसलिए वहां से कोई भी कावड़ न खरीदे और अपने घर से कावड़ बनाने का सामान लेकर के जाए, अपनी कावड़ बना ले, नहीं तो उसके लिए अपने घर से एक डंडा ले और प्लास्टिक की 2 कैन ले ले या 2 लोटे ले ले, उसमें गंगा जल लेकर के आए। ये गंगा जल लेकर के जब आओगे ये पवित्र आपकी कावड़ होगी और तुम्हारे धर्म को भी कोई हानि नहीं होगी। यदि आपने वहां से कावड़ खरीद ली तो वो खंडित कावड़ है, उससे आपकी भक्ति भी नहीं लगेगी और आपका धर्म भी भ्रष्ट होगा। इसलिए उस खंडित कावड़ को हरिद्वार से इन जिहादियों से न खरीदें। महाराज जी, आधार कार्ड भी चेक किया आपने जगह? हाँ, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है
कि सनातन धर्म के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके संचालक जो होते हैं वे दूसरे मजहब के लोग, जिहादी लोग होते हैं। तो हमने सबके आधार कार्ड चेक किए हैं और वहाँ जो कर्मचारी थे उनको भी चेक किया है। तो वहां पर अब तक जितने भी चेक हुए बिल्कुल ठीक हुए हैं। यदि कहीं गड़बड़ होगी तो सनातन धर्म के लोग वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे और वो धरना प्रदर्शन वहीं तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपना वास्तविक नाम नहीं लिखेंगे।